जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं सिजोफ्रेनिया यानी मनोविकलता। तो आपका ये क्वेश्चन बना है कि सिजोफ्रेनिया क्या है, तो जान लेते हैं सिजोफ्रेनिया के बारे में। सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है जिसे आम भाषा में पागलपन कहा जाता है। ठीक है, सिजोफ्रेनिया एक चिंतन विकृति है। चिंतन विकृति मतलब थिंकिंग डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, इसमें रोगी किसी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। जो सिजोफ्रेनिया का रोगी होता है वो किसी भी वस्तु या स्थिति पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मतलब वो उन चीजों पे, जिन कामों को वो कर रहा होता है उन पे वो फोकस नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से। क्लियर। और सिजोफ्रेनिया का जो रोगी होता है वो किसी कॉन्सेप्ट को समझने में भी बहुत देर लगाता है या असमर्थ हो जाता है, मतलब जल्दी से समझ नहीं पाता या बहुत टाइम लग जाता है, या कई बार तो ऐसा होता है कि वो किसी कॉन्सेप्ट को समझ ही नहीं पाता। जैसे यहाँ पे लिखा है कि सिजोफ्रेनिया एक चिंतन विकृति है, इसमें रोगी किसी वस्तु या कार्य पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, मतलब किसी भी वस्तु या किसी भी कार्य पर अपना ध्यान ठीक से नहीं लगा पाता, मतलब वो भटका भटका ही रहता है। ठीक है। और सिजोफ्रेनिया का रोगी किसी कॉन्सेप्ट को समझने या सीखने में असमर्थ रहता है, मतलब अगर हम किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं या उसको कुछ समझा रहे हैं तो वो उसको समझ ही नहीं पाता। मनोविकलता के रोगी को गलत प्रत्यक्षण होता है। गलत प्रत्यक्षण से मतलब है कि वो चीजों को गलत तरीके से देखता है, मतलब जो चीजें जैसी होती हैं वो उनको वैसे ही नहीं देखता, मतलब उनको या तो एक अलग ढंग से देखेगा या नेगेटिविटी से देखेगा, मतलब पॉजिटिविटी उसके अंदर रहती ही नहीं है और ना ही वो उन चीजों के बारे में सही सोचता। ठीक है। जैसे इसमें है कि मनोविकलता के रोगी को गलत प्रत्यक्षण होता है, जैसे जो वस्तुएं या स्थिति जैसी होती है उनको वैसा न देखकर उनको अलग ढंग या नकारात्मकता से देखता है या समझता है। ठीक है, मतलब मैंने यही समझाया कि सिजोफ्रेनिया का जो रोगी होता है जो चीजें जैसी होती है उनको वैसे न देखकर उनको या तो अलग तरीके से देखेगा या उनको नेगेटिविटी से देखेगा। ठीक है, मतलब उसके माइंड में ये चलता रहता है कि जैसे चार लोग बात कर रहे हैं तो उसको ये लगेगा कि लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, या फिर वो कहीं खाना खाने जाता है किसी रेस्टोरेंट वगैरह में तो भी उसको ऐसा लगता है कि लोग मुझे देख रहे हैं। और कहीं जैसे चार लोग बात कर रहे हैं, वो कहीं जा रहा है तो भी सिजोफ्रेनिया के रोगी को ऐसा लगता है कि मेरे बारे में कुछ साजिश बना रहे हैं या मुझे मारने की साजिश बना रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसके माइंड में एक नेगेटिविटी आ जाती है या वो चीजों को गलत तरीके से देखता है, इसलिए उसके साथ ऐसा होता है। क्लियर। ओके। सिजोफ्रेनिया का जो रोगी होता है उसको वास्तविकता को समझने में बहुत कठिनाई होती है। कई बार तो या तो वो समझने की कोशिश नहीं करता है, या अगर समझने की कोशिश भी करता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ठीक है। ओके। सिजोफ्रेनिया का रोगी किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पाता है, मतलब उस किसी भी काम को करते वक्त उसका ध्यान हमेशा भटका रहता है, मतलब वो जिस काम को कर रहा है वो उसमें प्रॉपर तरीके से फोकस नहीं कर पाता। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सिजोफ्रेनिया के रोगी की चिंतन शक्ति डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब मतलब वो ठीक से सोच ही नहीं पाता, अपना माइंड उन चीजों पर नहीं लगा पाता जो सही होती है। ठीक है। और चिंतन शक्ति, उसके इमोशंस भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब वो सही से ना तो बिहेवियर कर पाता और ना ही अपने इमोशंस या भाव या संवेग को व्यक्त कर पाता। ठीक है। किसी चीज में तार्किक रूप से उसमें सोच विचार नहीं करता, मतलब इलॉजिकली सोचता है, इलॉजिकली उसमें अपने विचारों को प्रकट करता है या अपने थॉट्स को देता है। ठीक है। अगर ठीक से देखा जाए तो सिजोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो जो सिजोफ्रेनिया का रोगी होता है उसकी थिंकिंग पावर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। डिस्टर्ब होने का मतलब है कि जैसे आप अपने आप को देखो, जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो और जब कोई शोर शराबा कर रहा होता है तो आप डिस्टर्ब होते हो, मतलब उस चीज में आपका ध्यान फोकस नहीं कर पाते ना, उस चीज में आप अच्छी तरीके से ध्यान नहीं लगा पाते ना। ठीक उसी तरीके से उसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है, लेकिन उसका बिहेवियर ही ऐसा हो जाता है कि वो चीजों पे कंट्रोल कर ही नहीं पाता है, मतलब उसका जो माइंड होता है वो भागता रहता है चारों तरफ, मतलब फोकस नहीं कर पाता, ध्यान नहीं लगा पाता अब, और किसी भी चीज को लॉजिकली तरीके से सोच नहीं पाता। अगर सोचेगा भी तो उसके सारे थॉट्स विचार जो भी होंगे सारे इलॉजिकली होंगे। ठीक है। मतलब ऐसे रोगी फालतू की बातें ज्यादा सोचते हैं, वो काम की बातें कम सोचते हैं, फालतू की बातें ज्यादा सोचते हैं। कहीं रेस्टोरेंट में गए खाना खाने,
हर किसी का ध्यान किसी ना किसी पे होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि सब लोग उसी को देख रहे हैं, जबकि रियली में ऐसा नहीं होता। लोग देख रहे सबको होते हैं, लेकिन वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसी को देख रहे हैं या उसको मारने के लिए सोच रहे हैं या उसके बारे में कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन सिजोफ्रेनिया के रोगी में ये सारी बातें उसके माइंड में बैठ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सिजोफ्रेनिया का रोगी वास्तविकता से भागता है, मतलब सच्चाई या रियलिटी से वो दूर जाता है, अपने आप को बचाता है। घर में कुछ गेस्ट आए, उनसे अपने आप को दूर कर लेगा, या कुछ काम जैसे क्लास में उसको लगेगा कि अब ये मेरे से कुछ पूछने वाले हैं, तो या तो नीचे नजर कर लेगा या सामने टीचर की तरफ देखेगा ही नहीं। तो मतलब जब चीजें क्लियर की जाती हैं तो वो उनसे मतलब अपने आप को भगाता है या बचाता है। ठीक है, उसे वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता, वह अपने ही ख्यालों में खोया रहता है। जैसे आपने मूवी देखी है तारे जमीन पर, उसमें जो रियान नाम का जो लड़का होता है वो ठीक वैसे ही बिहेवियर करता है। उसको कह सकते हैं एक तरीके का सिजोफ्रेनिया का रोगी है वो। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। वो क्या करता है, ना तो वो अपने दोस्त बनाता और ना ही किसी टीचर से बात करता। तो आमिर खान उसको इसी चीज में तो थेरेपी देता है, इसी चीज में तो वो बात करता है उससे। लेकिन ऐसे रोगियों को हम ठीक कर सकते हैं कुछ मेडिसिन के साथ, और कुछ उनसे अच्छे से रिएक्ट करके, उनके साथ अच्छा बिहेवियर करके। ठीक है, ना कि उन्हें डरा के या धमका के। क्लियर? अब इतना समझ में आ गया। अब आगे क्या होता है, जो सिजोफ्रेनिया का जो रोगी होता है वो अपनी काल्पनिक दुनिया में खोया रहता है और वह उसी में रहना पसंद करता है। ठीक है, इसी वजह से वह अपने आसपास के लोगों से भी दूरियां बना लेता है। मतलब सिजोफ्रेनिया का जो रोगी होता है उसकी एक अपनी ही अलग दुनिया बन जाती है। उसको बाकी दुनिया में किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, ना किसी मोहल्ले में, ना किसी पड़ोस में, ना अपने घर परिवार के लोगों से भी उसका कोई मतलब नहीं होता। बस वो अकेला रहना पसंद करता है, अपने आप को एक अलग डिफरेंट सिचुएशन में रखना पसंद करता है, और उसको किसी से कोई मतलब नहीं होता। कोई कहीं जाए, कोई कहीं से आए, कोई मरे, कोई जिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो अपनी दुनिया में मस्त है, अपने आप में मस्त है। उसको बाकी दुनिया में या घर में किसी से भी कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट आता है सिजोफ्रेनिया के रोगी का व्यवहार काफी इफेक्टेड या प्रभावित हो जाता है। इस स्थिति में वह किसी के साथ समायोजन यानी एडजस्टमेंट नहीं कर पाता। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने जो रिसर्च की है उस रिसर्च में पता चला है कि जो सिजोफ्रेनिया का रोग होता है ये किसी भी व्यक्ति में 18 से 19 वर्ष की आयु से लेकर 35 से 36 वर्ष की आयु में कभी भी हो सकता है। ठीक है, ओके। सिजोफ्रेनिया की कुछ अलग अलग अवस्थाएं यानी सिचुएशन या कंडीशंस होती हैं। तो जैसे पूर्व लाक्षणिक अवस्था यानी इसको प्रॉड फेज बोलते हैं। पूर्व लाक्षणिक अवस्था यानी प्रॉड फेज में क्या होता है, जो सिजोफ्रेनिया का जो रोगी होता है वो अपने काम में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाता। ठीक है, और उसके कार्य करने में गिरावट आने लगती है और वो किसी काम को कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाता। और जो सिजोफ्रेनिया का रोगी जो होता है खुद को सोसाइटी सामाजिक रूप से अलग कर लेता है, यानी सोसाइटी से या बाहर के लोगों से दूरी ही बना के रखता है अपने आप की। सिजोफ्रेनिया के जो पूर्वाक्षरिक अवस्था वाले जो रोगी होते हैं यानी प्रॉड फेज वाले जो रोगी होते हैं उनमें कुछ अलग तरीके की आदतें भी पड़ जाती है। जैसे इसमें क्या होता है, रोगी में कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसको जमा करने की आदत लग जाती है ऐसे रोगियों को। ठीक है, मतलब कूड़े को इकट्ठा कर लेंगे, पिन्नी मिली पिन्नी को, या कपड़े मिले कपड़े, या फिर कागज जूते। उन्हें देखे होंगे आप लोगों ने, बाहर जो रोड पे कुछ लोग घूमते रहते हैं वो उनमें बहुत सारे लोग सिजोफ्रेनिया के रोगी होते हैं और वो बहुत सारा वजन लाद लेते हैं अपने ऊपर, कूड़ा इकट्ठा करते रहते हैं, थैलों में भरते रहते हैं और बहुत सारे कपड़ों को अपने ऊपर लाद के चलते रहते हैं। तो ये सारी उसमें आदतें आ जाती हैं जो प्रॉड फेज वाला जो पेशेंट होता है सिजोफ्रेनिया का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सक्रिय अवस्था यानी एक्टिव फेज। एक्टिव फेज में क्या होता है, सक्रिय अवस्था यानी एक्टिव फेज वाले जो रोगी होते हैं सिजोफ्रेनिया के, उनमें क्या होता है, उनमें ये रोग स्ट्रेस की वजह से होने लगता है, या बहुत ज्यादा एंजाइटी या बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हैं, या किसी चीज की वजह से हो जाता है। तो ये कंडीशन तब शुरू होती है जब रोगी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है या अपनी लाइफ को स्ट्रेस के साथ स्पेंड करने लगता है। मतलब कुछ भी काम
करना चाह रहा है वो नहीं होता। सपोज करो ऐसे वो लोग होते हैं जो कुछ काम करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं होता, उसमें लगे रहते हैं। अब उनको क्या हुआ, अब वो उनके अंदर एक स्ट्रेस होने लग जाएगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतना कर रहा हूँ, फिर भी मेरे से नहीं हो पा रहा। अब वो उसके बारे में सोच सोच के स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी करने लग जाते हैं उसके बारे में। तो यहाँ से एक्टिव फेज की शुरुआत हो जाती है। होता क्या है, जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है तो एकदम बहुत ज्यादा खुशी के कारण वो पागलों जैसा रिएक्ट करने लग जाता है, ठीक है। तो ये वही कंडीशन होती है। और कुछ नेगेटिविटी भी होती है। नकारात्मकता से मतलब है कि कुछ उसके काम जो वो कर रहा है नहीं हो पा रहे हैं, फिर उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है और नेगेटिविटी आने के कारण उसके एक्टिव फेज बन जाता है उस रोगी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसका अवशिष्ट अवस्था, रेसिडुअल फेज। रेसिडुअल फेज में क्या होता है, रोगी फिर से पहले वाली यानी पूर्व लाक्षणिक अवस्था यानी प्रॉड फेज में आने लगता है, ठीक है। मतलब जो प्रॉड फेज में जो उसके साथ होता है वही अवशिष्ट अवस्था यानी रेसिडुअल फेज में होने लगता है रोगी के साथ। इज इट क्लियर? होप कि क्लियर हो गया होगा। तीनों ये कंडीशंस, तीनों ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई, ठीक है। देखो APA 1994 यानी अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अनुसार हर 100 में से एक को सिजोफ्रेनिया का रोग होता है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उन 100 में से एक को सिजोफ्रेनिया होगा ही होगा, ठीक है। दूसरा आ जाता है डोरेनबेंट के अनुसार, यानी डोरेनबेंट एक राइटर है साइकोलॉजी के। डोरेनबेंट ने बताया है कि सिजोफ्रेनिया अमीरों की तुलना में गरीबों में 3 गुना अधिक होता है तथा एक समय में संपूर्ण जनसंख्या, मतलब एक समय में जितनी जनसंख्या होती है उस जनसंख्या में गरीबों को अमीरों की तुलना में 8 गुना ये रोग होता है। मतलब सिजोफ्रेनिया जब एक समय में ना अमीरों की तुलना में गरीबों में 8 गुना पाया जाता है और ये गरीबों में अमीरों की तुलना में 3 गुना अधिक लोगों को सिजोफ्रेनिया होता है, ठीक है। ऐसा डोरेनबेंट ने ऐसी रिसर्च की है, उनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये डेटा है, ठीक है। इसके अध्ययन से पता चला है कि सामान्य जनसंख्या के करीब 1% लोगों में सिजोफ्रेनिया होता है। मतलब जितनी भी टोटल पॉपुलेशन है ना उनमें 1% लोगों में सिजोफ्रेनिया पाया जाता है, समझ गए। और ये सिजोफ्रेनिया का यह रोग उन बच्चों में अधिक पाया जाता है जिनके माता पिता या दादी दादा में ये रोग पहले से ही होता है। और ये रोग उन बच्चों में बहुत कम मिलता है जिनके माता पिता या दादी दादा को ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे बच्चों में बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये सिजोफ्रेनिया का रोग हो। लेकिन मैक्सिमम होने के चांस किसको होते हैं, जिसके दादी दादा या माता पिता को ये रोग होता है उन बच्चों में सिजोफ्रेनिया होने के चांस ज्यादा होते हैं। क्लियर? ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ ट्रीटमेंट वगैरह के बारे में देखेंगे। अभी आप मुझे कमेंट करके बताओ ये आपको कैसा लगा। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।